सामने इतना इज्जत मान सम्मान देने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इस इज्जत मान सम्मान का मैं हकदार नहीं हूँ, वो अप्लायंस हकदार हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिखाया। और उससे ज्यादा योगदान उस अप्लायंस सारे अप्लायंस का है जिन्होंने सीढ़ी लेवल से बताकर, सिखाकर, समझाकर और इस लेवल तक पहुंचा। तो मैं चाहूंगा उन सारे अप्लायंस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सारे लोग? अच्छे हैं? सभी लोग ठीक ठाक हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए मिलना चाहूंगा समय के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ऐसे मेरा नाम रतन हुआ और मैं इसी स्टेट के जहानाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। और आज आप लोग किसी दोस्त, किसी रिलेशन या अनजान व्यक्ति के माध्यम से इस सिस्टम को देखने, समझने एवं करने का मौका मिला होगा। आज से 5.5 साल पहले हमें भी अपने खास चाचा जी के माध्यम से इस सिस्टम को देखने, समझने एवं करने का मौका मिला। आया था, काम को देखा था, समझा था, बिल्कुल इस काम अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था। लेकिन कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो होती है एक विश्वास और भरोसा होती है। आपके अप्लायंस ने, आपने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे बातें आपको भी समझ में आया होगा और बहुत सारे बातें नहीं भी समझ में आया होगा। लेकिन आपके अप्लायंस पे आपने विश्वास किया, भरोसा किया और शायद उस विश्वास और भरोसा का ही नतीजा है कि आज एक प्रमोशन सेरेमनी में आप सभी लोग बैठे हुए हैं। इस प्रोग्राम का आप सभी लोग हिस्सा बने हैं। यस या नो? मैंने भी इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो इस काम को लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, जिसके वजह से मैं इस काम के रिगार्डिंग 1-2 दिन नहीं 23 दिन कंटिन्यू इस काम से 110% नेगेटिव था। कितना परसेंट? 110%। बस खोपड़ी में एक ही लोड लेता था कि हमें काम को करना नहीं है। शायद आज आप सारे लोग भी सोचते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आए होंगे, सोचे होंगे कि बाद में देखा जाएगा, अभी पूरा उम्र बाकी है, अगर वो देख लेंगे उसके बाद इस काम को करेंगे। शायद मेरा माइंड में, मेरा थॉट में वही बातें चलता था कि शायद अभी उम्र क्या हुआ है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बाहर में जो कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे वो करेंगे, उसके बाद इस काम को देखेंगे, होगा तो करेंगे और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन अप्लायंस ने हार कहाँ मानी। भगवान करे कि वैसा अप्लायंस, वैसा सीनियर अप्लायंस यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों को मिले। भाई साहब, मैंने इस जगह पे 3 बार समस्तीपुर से जा चुका था, लेकिन अपना स्टेशन से मेरा अप्लायंस ने बार घुरा के आना था। समझ में आ रहा? क्योंकि अप्लायंस को पता था ये बंदा अगर इस जगह पे रुक गया, इस काम के बारे में अच्छे तरीका से समझ लिया, सीख लिया, तो 110% गारंटी है कि ग्लेज में सक्सेस हो सकता है, कामयाब हो सकता है। यस या नो? मैंने इस हर एक इंसान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और मेरे भी जिंदगी में इस काम के रिगार्डिंग एक दिन टर्निंग पॉइंट आया और वो मेरे इस इंडस्ट्रीज का 24वें दिन था और हम सभी लोग का ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर संतोष कुमार सुमन सर का मीटिंग हुआ। हेलो, मिस्टर संतोष कुमार सुमन सर का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में लगा, उस समय सर डायमंड लेवल पे काम करते थे, उस समय हमें लगा अगर एक बन सकते हैं तो मेरे अंदर में क्या काबिलियत है, मेरे अंदर में क्या कमी है। अगर वो इंसान डायमंड बन सकता है तो कसम खुदा की मैं भी इस जगह पे बन सकता हूँ और अपने आप को साबित करके दिखा सकता हूँ। और मैंने कसम खाया, मैंने उसे मीटिंग सेशन में मैंने कसम खाया कि मरना है तो ग्लेज में और जीना है तो ग्लेज में और दुनिया का हर सपना पूरा करना है तो ग्लेज में।
दोस्तों उस दिन से परेशानी तो कुछ नहीं आया था, लेकिन उस दिन से आना स्टार्ट जब मैं इस ग्लेज में पॉजिटिव हुआ, और जिस समय जब मैं इस ग्लेज में निगेटिव था तो पूरा दुनिया मेरे लिए पॉजिटिव था, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पॉजिटिव था, लेकिन मैं जगह पे मैं 110% दिल से पॉजिटिव हुआ। मैं दिल से पॉजिटिव हुआ तो मेरे गांव रिश्तेदार और मेरे पेरेंट्स लोग सारे के सारे लोग निगेटिव हो गए। भाई साहब जब मैं निगेटिव था मेरे पिताजी समझाते थे बेटा तुम उस काम को करो, बेहतर काम है, उस जगह पे कामयाब बन सकता है। लेकिन इस जगह पे हमें पता था क्योंकि मेरे को कोई इस काम के बारे में जानकारी नहीं था। उस समय शुरुआती में भाई साहब मेरे पिताजी को लगता था ना कि वो मेरे पिताजी तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ग्लेज के ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उतना मेरे पिताजी पॉजिटिव थे। समझ में आ रहा? लेकिन जैसे ही 24वां दिन मैंने पॉजिटिव हुआ और जैसे ही मैं इस जगह पे सीढ़ी से पीढ़ी बना तो मेरे पिताजी बोलते थे बेटा उस काम को छोड़ दो। समझ में आ रहा? बेटा उस काम को छोड़ दो, उस काम को करने से क्या फायदा जिस काम को करने से मेरे आपके माता और पिता खुश ना हो। समझ में आ रहा है? आप सारे लोग को भी बहुत प्रकार की चुनौती मिलता होगा, मुझे वो मिला था, जहां तक कि मेरे पिताजी समस्तीपुर तक पहुंच भी गए थे, लेकिन मैंने डिसाइड और कसम 24वें दिन ही किया था कि मरना है तो ग्लेज में और जीना है तो ग्लेज में और सारे सपने को साकार करना है तो ग्लेज में। समझ में आ रहा है? और मैंने उस दिन आज के डेट में अगर पिताजी किसी का अगर कॉल घर से भी करते हैं ना तो लगता है कि पूरा दुनिया टूट गया है, वो घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई साहब मेरे पिताजी समस्तीपुर तक पहुंच गए थे, लेकिन मैंने विश्वास इस इंडस्ट्री पे किया और उससे भी ज्यादा इस इंडस्ट्री से भी ज्यादा खुद पे विश्वास किया, खुद पे भरोसा किया और मैंने काम करते रहा। हजारों परेशानियां आए, दिक्कत आए, लेकिन उससे मैंने पीछे नहीं आता। मैंने परेशानियों को डट के सामना किया। क्या करके? डट के सामना किया। और चिंता वही है जो कभी डरता नहीं है, क्योंकि हमको कुछ बेहतर करना था, हमें कुछ अलग करना था और मैंने उसके लिए मेहनत किया, संघर्ष किया। जहां तक कि मेरे पिताजी हमसे बात करना छोड़ दिए, घर परिवार के लोग बात करना छोड़ दिए, लेकिन बोले और सोचे भी कि जब इंसान नाकामयाब रहता है ना तो अकेला चलना पड़ता है, दुनिया एक साइड और एक इंसान एक साइड। लेकिन जिस दिन इंसान कामयाब हो जाता है, जिस दिन इंसान सक्सेस हो जाता है, उस दिन दुनिया यानी कि कामयाब इंसान के पीछे पीछे पूरी दुनिया चलती है। यस या नो? और मैंने वही किया। एक दिन हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था, भीड़ किसके लिए बना है ना उसका हिस्सा बनना था मेरे भाई। और मैंने मेहनत किया। क्या किया? मेहनत किया। और मैं बता दे रहा हूं आज आप सारे लोग इस भीड़ का हिस्से हैं। 200 से 250 लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं। आप ही की तरह मैंने भी एक दिन बैठा था और सोचता था यार काश उस स्टेज का हिस्सा मैं होता और जो भीड़ बैठा हुआ है वो मेरे लिए बैठा होता तो कितना मजा। यस या नो? आप थोड़ा सा अपने आप से फीलिंग कीजिए, काश मेरा भी लेवल आर्मी होगा और मेरे लिए मेरी बातों को सुनने के लिए आज 200-250 नहीं बल्कि लाखों की संख्या रहेगी और उसमें मेरा यानी कि एक अलग नाम और एक अलग पहचान होगा। एक सोच कर मेहनत करो भाई। परेशानी हजार आएंगे, दिक्कतें लाख आएंगे, लेकिन डरना नहीं है, उसे सामना करना है। क्या करना है? सामना करना है। ग्लेज में आएंगे मेरे भाई तो दशरथ मांझी बन जाओ। क्या बन जाओ? दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आपके उल्टा होनी चाहिए, जब तक जो गलत बोलता है और निगेटिव बोलता है उसको इस ग्लेज में छोड़ेंगे नहीं तब तक इस इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं। उस दिन आपका लेवल डायमंड और ग्लोबल डायमंड होगा और महीने के लाखों लाख रुपया इंसेंटिव होगा। और जो निगेटिव लोग बोल रहा है कि तुम गलत कर रहा है, फंस गया है, बर्बाद हो गया है,
लेकिन आपको देख कर वो दूसरा गली चेंज कर लेगा। भाई साहब हमें बोला था जो सीढ़ी लेवल पे बोलता था वो सब साइड हो जाते हैं जब गांव जाते हैं। तो मैंने फिर पीढ़ी से ईडी बना, ईडी से एसडी बना, एसडी से आरडी बना, और आरडी बनने के बाद हर वो इंसान की ड्रीम्स होता है, हर वो इंसान का सपना होता है कुछ बेहतर करना। आरडी लेवल से छोटा छोटा सपना इंसान को पूरा होना स्टार्ट होता है। शायद हमने भी सीढ़ी लेवल पे सपना बनाया था, मकसद बनाया था कि हमें आरडी बनना है और आरडी बन के अपने सपना को साकार करना है। यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग को सपना होगा। यस या नो? मेरा भी सपना था, मैंने आरडी बना। आरडी बनने के 7 दिन बाद मैंने 180 अपाची इस जगह से लिया जिसका कीमत उस समय 1,39,000 रुपया था। जब उस गाड़ी को लेकर मैंने अपने गांव गया, मैं अपने गांव गया तो लोग बिलीव नहीं कर पाते थे, लोग भरोसा नहीं कर पाते थे ये भी ले सकता है। समझ में आ रहा है? लोग विश्वास करते नहीं थे कि ये भी बंदा ले सकता है। लेकिन कहा था ना, एंट्री भले ही लेट होगा लेकिन परफेक्ट होगा और बेहतर तरीका से होगा। और इतना ही नहीं, मेरे दोस्त पिताजी बोलते थे तू उस जगह पे इतना दिन काम किया है, अभी तक क्या किया? क्योंकि गार्जियन को आप कितना बड़ा BMW रेंज रोवर भी लेके चल जाएंगे ना तो उससे लोग मोटिवेट नहीं होगा, आपके पेरेंट्स मोटिवेट नहीं होगा। मोटिवेट करने की एक ही तरीका है, वो होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। उस गाड़ी को तो घर वाले ने देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लोग बोलते थे यार इतना दिन काम किया, अगर ये वो गाड़ी ही खरीद लिया तो क्या किया? यस सर। समझ में आ रहा है? लोग बोलते थे कि इतना दिन काम किया, एक गाड़ी ही खरीद लिया तो क्या किया? वो हम दिल्ली पंजाब हरियाणा भी रहेंगे तो इतना दिन काम करेंगे तो एक गाड़ी ले लेंगे। लेकिन मैं जान रहा था कि अभी तो एक टेलर है और पिक्चर आगे बाकी है। फिर मैंने संघर्ष करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया। और जो लोग गलत सलत बोलते थे भाई साहब, जिस गांव और समाज में रहते थे उसी गांव समाज में दूसरा सपना था इस जगह पे कि हमें इस जगह पे आरडी बन के एक शानदार सा घर बनाना है जिसका कीमत लगभग 10 लाख रुपए होगा। समझ में आ रहा है? जिसका कीमत लगभग 10 लाख रुपए होगा। मैंने 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 27 लाख रुपए की एक शानदार और खूबसूरत एक घर बनाया। तैयार है अपने सपना को पूरा करने के लिए? तीसरा सपना था भाई साहब कि मैंने इसी जगह से मेहनत करके एक अच्छे जगह पे, गांव में एक अच्छे जगह पे जो लोग गलत सलत बोलते थे उसको दिखाना है। क्या करना है? दिखाना है। और गांव में ही 7.5 लाख रुपए का एक अच्छा सा जमीन लिया 1.5 कट्ठा, उसका अभी काम चल रहा है। तैयार है सपना को पूरा करने के लिए? तैयार है सब लोग? करेंगे सपना को पूरा। और भाई साहब जो भी अपना पर्सनल सपना था, चाहे तो लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीका से जीने का, चाहे तो दुनिया का हर वो खुशी का, एक सपना था कि हमें भी प्लेन का सफर करना है। समझ में आ रहा है? हमें भी लोग सोचते थे यार, गांव देहात में जब बचपन में थे ना तो हेलीकॉप्टर जब जाता था तो लोग बहुत ध्यान से हम लोग देखते थे किधर जा रहा है, और जब तक दिखता था ना जब तक हाला करते थे। ऐसा होता है नहीं होता है? सोचते थे यार उस दिन को उस पर कौन लोग बैठता होगा, कैसे लोग बैठता होगा, ऊपर में उड़ता है गिरता नहीं होगा। शायद इस क्रेज की वजह से वो भी सपना साकार हुआ। ये है भाई साहब, तो दुनिया के हर वो काम मुमकिन है, हर वो काम आसान है। बस दिल से ईमानदारी से संघर्ष करना होगा, दिल से मेहनत करना होगा, दिल से काम करना होगा। यस या नो? भाई साहब चाहे तो कोई भी सपना हो, एक पीढ़ी लेवल था, आज भी वो दिन याद है। सीतामढ़ी में जब मेरा लेवल पीढ़ी था, ईडी था,
उस समय एक आरडी, नए नए आरडी दूसरे जगह से आए थे। उस समय लगभग 45 से 50 हजार रुपए का फोन रखे हुए थे। हमें उस फोन का कीमत पता नहीं था कि वो फोन कितना का है। वो फोन का कीमत पता नहीं था कि वो फोन कितना का है, लेकिन ये पता जरूर था कि आज तक तो अंगुली से लोग को फोन चलाते देखे हैं, लेकिन ये पेन से कैसे चला देता है। समझ में आ रहा है? तो भी एक दिन सपना ईडी लेवल पे बन गया कि जब मैं आरडी बनूंगा तो बेहतर तरीका से, और पेन से चला रहा है, पेन से चलाने वाला मोबाइल एक दिन खरीद रखे। और मैंने भाई साहब आज से 5 महीना पहले, तकरीबन 4-5 महीना हो चुका है, मेरा सपना था एक बेहतर सा स्मार्टफोन लेना है। मैंने 60, 70 और 80 हजार का नहीं, 85 हजार रुपये का एक शानदार सा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस पर फोन तैयार है। ये सारे सपना अगर साकार हुआ था कहां से हुआ? और जो इंसान एक दिन बोला करते थे रतन उस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, मैं उस जगह का डायमंड था, मैं उस जगह का आरडी था, और आज मुझे गर्व होता है, गर्व महसूस होता है। आज भी वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का हिस्सा है। आज भी वो साइकिल, यानी कि उस समय भी साइकिल से चलता था और आज भी चलता है, और महीने का 10 से 15 हजार रुपया कमाता है। जो इंसान एक दिन सीढ़ी लेवल पे बोलता था रतन फंस गया है, जिस काम को करने के लिए गया है ना, उस काम हम आज से 5 साल पहले छोड़ दिए। कैसा लगता होगा? बहुत खराब। कैसा लगता होगा? बहुत खराब। आजकल अक्सर लोग बोलते हैं भाई साहब कि मैंने पूरी दुनिया को देखा है। क्या देखा है? पूरी दुनिया देखा है, और ये 110% सत्य है, लेकिन 85% इस दुनिया में पैदा लेते हैं ना, वो दुनिया को देखने के लिए लेते हैं, लेकिन 15% लोग पैदा जो लेते हैं इसी दुनिया में, वो दुनिया को देखने के लिए नहीं, दुनिया से खाने के लिए पैदा लेते हैं। तो मैंने उसी सोच के साथ काम किया था भाई साहब। मैं दिल से, ईमानदारी से यानी कहता हूँ कि आप सारे लोग ने 6 मंथ ईमानदारी से अगर मेहनत कर दिया, जैसे आप लाइन्स बोल रहे हैं वैसे कर दिए, तो 110% है। मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोग स्टार आरडी होंगे, लेकिन इसमें से 20% ऐसे जरूर लोग होंगे जो अपने लेवल को आरडी नहीं बल्कि स्टार आरडी बनाने के। तैयार है सब लोग? बनेंगे? होगा प्रमोशन? करेंगे मेहनत? कोई दिक्कत? लेंगे प्रमोशन? इतने ऐसे लोग हैं जो सीडी लेवल पे काम करते हैं। थैंक यू। कितने ऐसे लोग हैं जो पीडी लेवल पे काम करते हैं? थैंक यू। कितने ऐसे लोग हैं जो ईडीआई यानी कि इमरोल डिस्ट्रीब्यूट? थैंक यू। कितने ऐसे लोग हैं जो एसडी यानी कि सफाया डिस्ट्रीब्यूटर? तो आप सभी लोग, आपको पता होनी चाहिए 1 दिसंबर 2022 फिर लौट कर आने वाला नहीं है। है क्या? तो आपको इस दिसंबर 2022 को यादगार पल बनाना है। क्या बनाना है? यादगार पल बनाना है, और यादगार पल बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जो भी लोग सीढ़ी लेवल पे काम करते हैं उन्हें पीढ़ी बनना पड़ेगा। तैयार हैं सभी लोग? और जो पीढ़ियां हैं उन्हें ईडी बनना पड़ेगा, और जो ईडी है एसडी बनना पड़ेगा। और इस प्रमोशन में आप सभी लोग इस हॉल में कसम खाना होगा कि अगले 10 दिन के अंदर में जो सीडी है बैठे हुए, अपने आप से आपको कसम खाना होगा इस महीना में कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन 1 जनवरी 2023 को मेरा लेवल पीढ़ी का होना चाहिए। उम्मीद करें, विश्वास करें, आपको 2-3 खुशियां मिलेंगे। पहला, नए साल मनाएंगे आप सभी लोग, मनाएंगे ना? दूसरा, आप सभी लोग को पीडी प्रमोशन हो जाएगा। यस। तीसरा,
आपको टीम का यानी कि टीम का निर्माण हो जाएगा। और चौथा, आपको कुछ चेक्स बन जाएगा। और पांचवा, आप अगर पीडी बनेंगे तो आप एक स्टेज का हिस्सा बन